आज संध्या को हमारे पास 2-3 प्रश्न आए हैं। मैं चाहूंगा कि एक एक करके उस प्रश्न का समाधान करो। पहला प्रश्न था कि पहले सत्संग या पहले सेवा। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती है। क्या होना चाहिए? अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। तो हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने भी इस पर बड़ी स्पष्ट रूप से अपनी दृष्टि डाली। कई बार कहा है कि सेवा तब सार्थक होता है, सेवा तब सही दिशा में जाती है जब आपके जीवन में सत्संग हो। अगर आपके जीवन में सत्संग नहीं है और आप बहुत ही बढ़ चढ़ करके सेवा योगदान करते हैं तो वो सेवा अहम को पोषण देती, केवल और केवल अहम को पोषण देती, इसके सिवा कुछ नहीं मिलता। इसलिए याद रखिएगा कि सेवा तभी सार्थक है जब आप एक बढ़िया सत्संगी हो। बढ़िया सत्संगी का मतलब समर्पित सत्संग। सत्संग आपके जीवन में हो। सत्संग का मतलब क्या होता है? तो अपनी खोई हुई मानवता को प्राप्त कर लेना, ये सत्संग की उपलब्धि है। सत्संग हम इसीलिए करते हैं, अपनी खोई हुई मानवता को प्राप्त करने के लिए। और एक सुंदर मानव, एक चरित्रवान मानव, एक आदर्श पुरुष किसे नहीं अच्छा लगता? कौन उसे अपनी आंखें फेर सकता है? सभी को अच्छा लगता है। और वैसे पुरुष की ही सेवा सार्थक होती। अभी मैं एक छोटा सा प्रसंग रखूंगा, फिर आगे और भी इस पर प्रकाश डालूंगा। अभी तत्काल कुछ घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर के परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर एक प्रसंग रखा करते थे कि एक राजकुमार घूमते घुमाते जंगल की तरफ निकल गया। घोड़े पर सवार था, चला जा रहा था। घूमते घूमते उसे काफी प्यास लग गई और प्यास बुझाने के लिए अब वो पानी के तलाश में निकल गया। घना घोर जंगल था। थोड़ी दूर आगे गया तो देखता है कि एक जगह एक झोपड़ी है और उसे लगा कि वहां जाएंगे तो शायद मेरी प्यास बुझाने का कोई उपाय वहां मिल जाए, शायद कोई वहां रह रहा होगा जो मेरी प्यास को बुझा देगा। और कहते हैं कि जैसे ही वो करीब जाता है तो एक आवाज आती है, मारो, काटो, लूटो, छीन लो, मारो इसे, इसकी हत्या करो। यही आवाज आती। वो आवाज सुनकर के घबरा जाता है। वो आवाज सुनकर के घबरा जाता है और
गौर करता है तो देखता है कि वृक्ष के एक डाली पर एक पिंजरा लटका हुआ है, उसमें एक तोता बैठा हुआ है और ये आवाज वहीं से आ रही। इस तरह की कर्कश आवाज सुन करके उस राजकुमार को अच्छा नहीं लगता है। उसके अंदर में बेचैनी सी हो जाती है, हलचल सी हो जाती है और वो अब झोपड़ी की तरफ भी नहीं जाता ताकि पानी की खोज कर सके। वो आगे बढ़ जाता है। फिर कुछ दूर आगे जाता है तो कुछ दूरी पर उसे एक और झोपड़ी दिखाई देती। उस झोपड़ी के करीब जैसे ही जाता है तो फिर वहां भी एक आवाज सुनाई देती है, आइए आइए, बैठिए बैठिए, कुछ जलपान कर लीजिए, पानी पी लीजिए, आइए बैठिए, थोड़ी देर के बाद यहां सत्संग होगा, आइए बैठिए। यह आवाज उसे बड़ी आकर्षित करती है। वो बड़ा ही आनंदित होता है और रुक जाता है, ठहर जाता है और जब निगाहें उठा के देखता है तो वहां भी पिंजड़े पर एक तोता लटका हुआ है। एक वृक्ष के डाल पर पिंजड़े में एक तोता लगा और ये आवाज वहीं से आ रही। अब उसकी इच्छा होती है, पहली बार पहले झोपड़ी के पास गया तो उसकी कोई अंदर में इच्छा नहीं हुई, वहां घृणा पैदा हो। लेकिन यहां जब वो जाता है तो उसके अंदर में इच्छा पैदा होती है उस झोपड़ी के अंदर में जाने। जब वो झोपड़ी में अंदर जाता है तो देखता है कि वहां एक महात्मा जी बैठे हुए हैं, साधु बाबा बैठे हुए हैं, कुछ अन्य लोगों के साथ बैठे हुए हैं, सत्संग करा रहे हैं, सत्संग चल रहा है। चूंकि राजकुमार प्यासा था तो निवेदन करता है कि क्या मुझे पानी मिल जाएगा। गुरुजी स्वयं उठते हैं, उसकी प्यास हो जाती है। जब उसकी तृप्ति हो जाती है तो वो प्रश्न पूछता है, अच्छा गुरुजी, मुझे यह बताइए कि जब मैं आ रहा था तो एक झोपड़ी देखा था, ऐसी ही झोपड़ी थी और प्यास बुझाने के उद्देश्य से मैं वहां गया। लेकिन जैसे ही वहां गया तो देखता हूं कि बड़ी कर्कश आवाज में वहां एक तोता चिल्ला रहा है, मारो लूटो काटो। मुझे वहां ठहरने की इच्छा नहीं। और लेकिन आपके यहां जब आया, यहां भी मुझे पहली बार झोपड़ी ही दिखाई दी थी, लेकिन यहां आते ही एक मीठी आवाज सुनाई पड़ी, आइए आइए, बैठिए बैठिए, कुछ जलपान कर लीजिए, थोड़ी देर के बाद यहां सत्संग होगा, उसमें भाग लीजिए। ये भिन्नता क्यों? वो भी तोता है, ये भी तोता है। एक जगह वो तोता चिल्ला रहा है, मारो मारो काटो लूटो छीन लो, और एक जगह तोता लोगों को स्वागत करने के लिए तैयार है, सेवा देने के लिए तैयार है, सेवा के लिए आमंत्रित कर रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा है कि आप जिस पहले झोपड़ी में गए थे, वो झोपड़ी में पहले कोई रहता था लेकिन अब कोई रहता नहीं। और यहां पर बैठक किसकी होती है? तो डाकुओं और लुटेरों की होती, जो लूटते हैं, छीनते हैं, झपटते हैं और यहां पर आकर के बैठ करके आपस में बंटवारा करते हैं। वो दूसरों से छीन करके लूट करके ले तो आते हैं, वहां तो वो संगठित रहते हैं,
किसी को लूटने के लिए, छीनने के लिए, तंग करने के लिए, वहां तो वो संगठित रहते हैं। लेकिन यहां पर जब आकर के वो बैठते हैं तो जब हिस्से की बंटवारे की बात आती है तो आपस में लड़ने लगते हैं, रोज झगड़ा करते हैं, गोलियां चलाते हैं आपस में, और यही चिल्लाते हैं कि मारो, लूटो, छीन लो। और यही चीज वो तोता रोज सुनता है, और सुनते सुनते वो तोता वैसा ही है। अब वो यही आवाज में बोलता है, उसकी वाणी वैसी ही हो गई है। फिर उसने कहा कि गुरुजी, आपके तोता में क्या खूबी है? तो गुरुजी ने कहा कि यहाँ की खूबी यही है कि यहाँ जो भी लोग आते हैं उन्हें सत्संग के लिए आमंत्रित किया जाता है, उनकी सेवा का ख्याल रखा जाता है, सत्संग कराया जाता है, सेवा की बातें सिखाई जाती हैं, और वो तोता रोज इसी काम को देखता है। देखते देखते वो भी आज उसी को अपना चुका है। अब हमें किसी को स्वागत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वही सबसे पहले स्वागत के लिए खड़ा हो जाता है। इतनी मीठी आवाज में लोगों को बुलाता है कि अगर कोई वैर भाव लेकर के भी आता है तो उसके भाव, उसकी दशा, अंतरदशा बदल जाती। यही है सेवा। लेकिन ये सेवा, ये भाव कब बनते हैं? तो जब हमारे जीवन में सत्संग होता है, और यही हमारे जीवन को कुछ परिवर्तित भी कर सकता है। अभी एक घटना घटी है, सुधीर ठाकुर, आप लोग जानते होंगे, सारे सत्संगी लोग जानते होंगे। उनका एक्सीडेंट हो गया था कलकत्ता में। एक्सीडेंट होने के बाद कुछ वो लापरवाही कर बैठे और साहेबगंज में आकर के किसी साधारण से कंपाउंडर से अपनी ड्रेसिंग वगैरह कराने लगे, जिसकी वजह से उनके पैर में इंफेक्शन फैल गया। इंफेक्शन फैल गया और पैर पूरी तरह से काला होना शुरू हो गया। जब उस डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो उनके अंदर में थोड़ी सी घबराहट हुई। वो दौड़े दौड़े भागलपुर आए। वहां भी डॉक्टर ने जो पैसा खींचना था खींच लिया, और लास्ट में कह दिया कि आप जल्दी से भागिए, अपर अथॉरिटी में जाइए, क्योंकि ये केस हमसे नहीं संभलेगा। और वो हताश और निराश हो गए। उस समय आश्रम पर हम लोग नवरात्र में शामिल थे, हमारा नवरात्र चल रहा था, और इस बार मैं बड़े शौक से नवरात्र किया था। पूरी श्रद्धा भाव के साथ संकल्पित था कि इस नवरात्र को बड़े अच्छे ढंग से निभाऊंगा, करूंगा। माता जी का आशीर्वाद था। अन्य इर्द गिर्द जो भाई लोग हैं, आते हैं, जो संध्या को कुछ महिलाएं आती हैं, वो सब लोग शामिल हैं। लेकिन जैसे ही सप्तमी का दिन था, शाम को 6 बजे फोन आता है कि भैया जी ऐसी ऐसी बात हो गई है। काफी वो रो रहा था। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। कह रहा है डॉक्टर की अपर अथॉरिटी में जाओ। कहां जाऊं? मुझे सुनकर के बड़ा ही अच्छा नहीं लगा। माता जी से मैंने कहा, तो माता जी ने एक ही बात कही कि देखो, अगर वहां से वो फोन किया है तो कुछ समझ के फोन किया है।
एक आशा की दृष्टि रख करके फोन किया है आश्रम की ओर। चाहे नवरात्रा भंग हो जाए या कुछ भी हो जाए, तुम ज्यादा से ज्यादा जो सहयोग दे सकते हो करो। तुम्हारा सत्संग यही होगा, तुम्हारी नवरात्रा यही होगी। और सचमुच उस दिन मैं नवरात्रा मेरा भंग हो गया, मैं नहीं कर पाया। जो लाइव करता था वो भी नहीं कर पाया, टूट गया। और मैं उसी समय से लग गया रात भर में ये खोजने में कि यहाँ एम्स में कोई अच्छा आदमी है कि नहीं है जो इसे एडमिट करा सके, क्योंकि एम्स में एडमिट होना साधारण बात नहीं है आज के समय में। और संयोग देखिए कि एक आदमी मिल जाता है और वहां का बहुत बड़ा अधिकारी मिला जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था उसके जिम्मे है वहां की। उनसे बातें हुई, मैंने उनसे कहा कि सुधीर से कहा कि चलो ऐसा करो, तुम जो भी गाड़ी मिल रही है उसको पकड़ करके चले आओ। इस काम में एक और शख्स है जिसने मेरी पूरी मदद की, वो है मुरारी जी। उन्होंने कहा कि भैया आपके साथ हमें, चलिए घबराइए मत, जो होगा जहां से होगा, हम अपना खेत 1 बीघा रेहन रख देंगे, लेकिन उसको ठीक करना है। ये जब मैं बात सुना तो मेरा हृदय एकदम चौड़ा हो गया। चलो कोई है नहीं है, लेकिन एक आदमी तो इस तरह से बोल रहा है। और हम लोग सुबह में गाड़ी लेकर के गए और उसे एडमिट कराया गया। एडमिट की भी स्थिति नहीं थी, क्योंकि वो हंसता बोलता हुआ पेशेंट था। हंसते हुए बोलते हुए पेशेंट को लोग इमरजेंसी पेशेंट नहीं समझते हैं, कोई भी देखता तो भड़क जाता। लेकिन उसका केस ही अजीब था, पैर काटने की स्थिति थी, इंफेक्शन बढ़ता जा रहा था, बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, हड्डी पकड़ चुका था। और ये गुरु महाराज की ऐसी असीम दया हुई, हमने कई बार ऐसी दया को अनुभव किया है कि जब हम लोग उनकी किसी पुत्र के लिए, किसी भक्त के लिए बड़े हैं, तो इतनी दया हुई है जो हम सोच भी नहीं सकते। आपको जान करके हैरानी होगी कि 12 घंटा के अंदर एडमिट हो जाना और उसका ऑपरेशन भी हो जाना, सारा टेस्ट हो जाना, ऑपरेशन हो जाना, उसकी सर्जरी हो, जो आज तक नहीं हुआ। जो भी सुनता है आश्चर्य करता है, कैसे हो गया। ये तो 1-1 महीना का डेट फेंक देते हैं, 2-2 महीना के लिए टाल देते हैं। तो इस तरह से गुरु महाराज की सहायता मिली, आगे भी मिलती रही। बहुत विरोध था, बहुत विरोध था, प्रकृति का इतना विरोध था, इतना विरोध था कि मैंने इतना विरोध कभी नहीं सहन किया। लेकिन जब भी हम लोग वहां गए, हम और मुरारी जी, हमें अद्भुत सहायता मिली। और जैसे लगता था कि ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, और बड़ी आसानी से होता चला गया। आज उसकी ऑपरेशन हो चुकी है, वहाँ एडमिट है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, शायद 20-25 दिन और लगेंगे, उसका घाव जो है हीलिंग हो जाएगा और वो स्वस्थ हो जाएगा। आज मैं इसलिए इस बात को रखा कि इसके बाद मुझे मिला क्या, ये बताने के लिए। हमारा नवरात्रा तो भंग हो गया, लेकिन हमें क्या मिला? हमें जो मिला वो वही चीज मिला जो पहले दिन गुरुदेव ने मुझे दिया था। वही अवस्था मुझे मिली आज 10 बरस के बाद, 12 बरस के बाद। वही अवस्था मिली जो पहले दिन गुरुजी ने वो अवस्था दी थी। वो क्या थी नहीं बताना चाहता हूं यहां, केवल मैं ही उसे समझ सकता हूं।
तो ये सेवा आपको यहां तक लेकर के जाता है, लेकिन ये कब होगा? तो जब आपके जीवन में सत्संग होगा। जब मेरे अंदर में वो अवस्था आई तो मुझे वो बात याद आ गई, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की बात। जब रामकृष्ण ने उन्हें समाधि में ले गए पहले दिन, तो विवेकानंद को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि गुरुजी, ये मुझे ऐसा होता कि रोज होता मेरे साथ। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, अब तुम्हारे साथ ये रोज नहीं होगा, इसकी चाबी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इसकी चाबी कब दूंगा? तो जो तुम मेरे सत्संग की, मेरे मिशन की सेवा करेगा। अब ये चाबी उस दिन मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। यही बात मुझे याद आई और सचमुच मुझे ये बात समझ में आई। अब तक तो मैं सुनता आया था, लेकिन ये बात समझ में आई कि सचमुच ये सेवा क्या है, कितनी शायद उस नवरात्र को पूर्ण होने के बाद भी मुझे वो चीज नहीं मिली होती जो मुझे मिली। तो याद रखिएगा इस बात को, ये सत्संग तभी सार्थक होगा जब आपके अंदर में सेवा भाव होगा, और सेवा तब सार्थक होगी जब आप एक निष्ठ सत्संगी हो। एक चीज बताना भूल गया, मुझे कौन सी उसकी चीज आकर्षित की और मुझे उसके प्रति भाव पैदा हुआ। ये भी एक छोटी सी कहानी है। जब उसका पैर काट दिया गया, मैं भी बहुत दुखी था। तो जब मैं उसके पास गया, दूसरे दिन होश में आ चुका था, केवल मैंने उससे यही पूछा था कि अच्छा ये बताओ कि तुम ठीक हो ना, तुम्हारा भाव ठीक है ना? क्योंकि अक्सर ऐसी विपदा आती है तो अक्सर लोगों के भाव खराब हो जाते हैं। मैंने देखा है, पुराने लोगों को देखा, इतना दिन सत्संग किए, ये किए, वो किए, ऐसे हो गया मेरे साथ, वैसे हो गया, तरह तरह की लोग बातें करते। उनके मन में रहता है, कुछ व्यक्त कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, हिलते रहते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, उस व्यक्ति ने क्या कहा जानते हैं? भैया, अब हम पहले से भी और हनुमान हो जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर के मेरी आंखें छल चला गई, और उसी वक्त हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमें जो करना होगा, जितना आर्थिक सहायता देना होगा देंगे, लेकिन माता जी के आदेशानुसार उसकी देखभाल हम लोग करेंगे। और मुझे गर्व है अपने क्षेत्र के सत्संगियों पर भी कि वो समय समय पर गए, राम जी गए, बबलू गए, प्रकाश जी आए, अन्य लोग भी जाकर के उसे आर्थिक सहायता पहुंचाए। ऐसा होना चाहिए। हर एक सत्संगी को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। इससे बुरा समय कौन सा होता है? अगर हम यहां एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे, एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर ये सत्संग करके क्या लाभ? क्या हमें मिला इस सत्संग से? तो आइए उस के लिए हम लोग एक विशेष प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप उस पर अपनी विशेष दया करना, कृपा करना। आपके बगिया का वो एक फूल है, उसके भाव खराब ना हो, उसके भाव ना टूटे। आपने कितने मेहनत करके एक एक फूल को बटोरा है, वो फूल फूल बना रहे प्रभु, उदास ना हो, मुरझाए नहीं। आइए उसके लिए विशेष प्रार्थना करें, वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए और फिर वही सेवा दे उस सत्संग को आश्रम।